हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुवर्ण और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गेट 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन-कौन सा चीजों का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिटेल में दिखाऊंगा कि पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पर और उसके बाद आपको सर्च करना है गेट 2026। तो सबसे ऊपर ये वाला साइट आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गेट 2026 व्हिच विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी गुवाहाटी। तो इसमें आपको सारे डिटेल्स पहले पढ़ लेना है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ गेट 2026 के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे देता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन की बारी है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं, लाइक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पहली बात आपका नाम तो होना ही चाहिए, नाम तो सबका है। देन आता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ एंड देन पर्सनल मोबाइल नंबर और नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट और गार्जियन। पिन कोड होना चाहिए। आई थिंक जितने भी लोग बीटेक किए है और एमएससी किए है सभी लोग एलिजिबल है। आई मीन जितने भी लोग या तो थर्ड ईयर या उससे फाइनल ईयर में है या फिर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, तो वो सब लोग एलिजिबल है। देन आपका कॉलेज का नाम और कॉलेज का एड्रेस, पिन कोड, ये सब देना पड़ेगा। चॉइस ऑफ गेट टेस्ट पेपर, आप चाहे तो एक पेपर से भी दे सकते हैं या फिर दो पेपर से भी दे सकते हैं। देन आता है आप कौन सा जोन से एग्जाम देना चाहते हो, वो भी आप फिल कर सकते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब हर पेपर का फीस आपको पे करना पड़ेगा। एंड देन आता है आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका एक अच्छा फोटोग्राफ होना चाहिए। अब उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो फोटोग्राफ में ये ऐसा होना चाहिए, बस आपका फेस और बैकग्राउंड कुछ मतलब अच्छा वाला बैकग्राउंड होना चाहिए। आप ऐसे छोटा करके नहीं लगा सकते या फिर ऐसे ग्लास पहन के या फिर आपका मुंह काला हो गया, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर कोई ऐसे स्टाइल मार रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्कूटी के ऊपर बैठ के, ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसे गुंडा जैसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अब आप आपके दोस्त के साथ फोटो खिंचा रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए जैसे ब्लर हो गया, तो ये सब नहीं चलेगा। तो आप यहाँ दे सकते हैं, ये जो सैंपल्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, मैं भी ग्लास पहनता हूँ, बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ग्लास बिना पहने फोटो खींचे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, लाइक यहाँ पर दिखाया है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं, आप शॉर्ट में भी साइन कर सकते हैं, फुल में भी साइन कर सकते हैं। बस आप हर एक को कैपिटल लेटर में मत साइन करना, या फिर उसका बैकग्राउंड ऐसे डार्क नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, या कुछ और प्रिंट नहीं होना चाहिए, या फिर वो बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, और इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, कोई एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। लाइक ये आपका कॉलेज आईडी नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें आपको या तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कोई एक सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिनका SC/ST कैटेगरी है उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ एक बात याद रखिए, जिनका EWS है या फिर OBC है, उनको अभी के लिए कोई सर्टिफिकेट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप OBC के ऊपर क्लिक करेंगे या EWS के ऊपर क्लिक करेंगे और आप एग्जाम दे सकते हैं। पर जब आप एडमिशन लेने जाएंगे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको वो OBC या EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पर SC/ST के लिए अभी से आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि SC/ST वालों को फीस में कंसेशन मिल रहा है, इसीलिए उनको देना पड़ेगा। और जिनका PWD है उनको भी सेम वो अपना PWD सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये खुल जाएगा ये पेज। तो पहले यहाँ पर दिखा रहा है रजिस्टर हेयर करके, नीचे लॉगिन पे आपको नहीं जाना, अभी आप पहली बार खुल रहा है ये साइट। तो रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक किया। अब यहाँ आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो मेरा फर्स्ट नेम है सुवर्णो, SUBARNA। एंड देन सरनेम में डाल देता हूँ MASANTA। देखिए ये मैं डाल दिया। आप एक बार चेक कर लीजिए हर एक स्पेलिंग सही है कि नहीं। इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो 500 रुपया देना पड़ेगा, तो आपको पैसा क्यों ही खर्चा करना है। अब इसे सही से देख के रखिए, यही नाम आपका सेम टू सेम नेम आपका जो मार्कशीट में भी आएगा। तो मैं एक बार चेक कर देता हूँ, SUBARNA MASANTA। तो ये सही है। तो अगर सही है तो ये कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
ये पूछ रहा है कि तो ये सही है कि नहीं। फिर से पूछ रहा है एक बार, तो कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। तो कंटिन्यू कर दिया हूँ। अब ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ अपना। फिर इसको फिर से कंफर्म करने को बोल रहा है, तो इसी को फिर से दोबारा लिख देते हैं। देन ये पूछ रहा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस कौन सा है, तो मैं इंडिया से ही हूँ, तो इंडिया सेलेक्ट किया हूँ। अगर कोई फॉरेन से देख रहे हैं तो आप फॉरेन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक जितने भी लोग ये देख रहे हैं मैक्सिमम इंडियंस ही हो गए, तो आप ये लिख देना। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे देना। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। फिर पूछ रहा है कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर से एक बार आपको मोबाइल नंबर देना है। अब वो पूछ रहा है एक पासवर्ड सेट करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा पासवर्ड होना चाहिए, आई मीन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ वीकनेस लेवल या स्ट्रांगनेस लेवल भी दिखा देगा, ठीक है। देखिए, चलिए मैं जैसे पहले टाइप करता हूँ, तो देखिए ये जो मेरा पासवर्ड है ये बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है, ठीक है। तो आपको भी एक स्ट्रांग पासवर्ड चूज करना है। अब कंफर्म पासवर्ड, तो उसी पासवर्ड को फिर से दोबारा क्लिक करना है। अब आपको ये जो यहाँ कैप्चा आएगा तो उसको फिल करना है। तो 8-4 होता है, मैं इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूं मैं। तो अब दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपका मोबाइल पे ईमेल और एसएमएस में और ईमेल में ये भेज दिया गया है एनरोलमेंट आईडी। तो आपको आपके पास ही मोबाइल रखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ रखा हूँ। तो यहाँ मैं पहले अपना एनरोलमेंट आईडी क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भी दे देता हूँ मैं। अब ये कैप्चा फिल करना है मुझे। अब मैं यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये खुल गया है। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है कि आप कितने पेपर्स में गेट देना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक पेपर से भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 2 पेपर से भी दे सकते हैं। मैं 2 पेपर से फिल करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब चलिए आपका प्राइमरी पेपर क्या होगा, तो यहाँ आपको टोटल 30 टेस्ट पेपर में से 30 ही दिख जाएगा, ठीक है, जब आप पेपर 1 फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग साइंस फर्स्ट पेपर फिल कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है कंटिन्यू, मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। अब क्योंकि मैं 2 पेपर भर रहा हूँ, इसलिए यहाँ तुरंत सेकंड पेपर भी आ गया। तो मेरा सेकंड पेपर देखिए, अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड पेपर से अवेलेबल वही दिखा रहा है आपको सर। तो एरोस्पेस हो गया, सिविल, केमिकल, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, मैकेनिकल, मेटलर्जी, फिजिक्स और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल। तो मैं इनमें से मेटलर्जी भरूंगा। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका एग्जाम सिटी कौन सा भरना है। बस हो गया। अब आपको यहाँ पर बस सेव के ऊपर क्लिक करना है। हो चुका है सेव। अब नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आप जब भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने को बोलेगा। तो आपको बस वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को टाइप करने को बोलेगा यहाँ। तो मैं उस ओटीपी को टाइप कर देता हूँ। तो देखिए तुरंत यहाँ आ गया कि ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो फिर से वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। तो अब एसएमएस को आपको चेक करना है, जो एसएमएस में ओटीपी आया है उसको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब ये मुझे पूछ रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। अब यहाँ कंफर्म डेट के ऊपर क्लिक करना है। एक बार ये पूछ रहा है कि यही आपका डेट ऑफ बर्थ है या नहीं, तो मैं फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नाउ पूछ रहा है कि जेंडर कौन सा है, तो आई एम मेल, सो मैं मेल फिल कर दिया। उसके बाद इंडियन है। अब कैटेगरी पूछ रहे हैं, तो जैसे मेरा कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप पीडब्ल्यूडी है, तो मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं किया हूँ। आप है तो आप यस कर सकते हैं। देन पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, तो मैं इंडिया से ही हूँ, तो मैं इंडिया फिल कर दिया। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां आपका घर है, ये याद रखिए, ये आपका कॉलेज का एड्रेस नहीं पूछ रहा है, ये आपका घर का एड्रेस पूछ रहा है, कहाँ परमानेंटली रहते हैं। तो मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, तो मैं यहाँ वेस्ट बंगाल भर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है आप कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं। याद रखना है जो आप आईडी प्रूफ यहाँ भरेंगे वही आईडी आपको एग्जाम के दिन भी लेके जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ वोटर आईडी देना चाहता हूँ, तो मैं उसको फिल कर दिया। अब ये मुझे वोटर आईडी नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ वोटर आईडी नंबर भी दे चुका हूँ। मेरा पेरेंट्स का नाम पूछ रहा है, मतलब गार्डियन का नाम पूछ रहा है, तो आपको बस टाइप कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है ये आप किसका नाम दिए है, तो ये मेरा फादर का नाम है, तो मैं फादर का नाम यहाँ पूछ कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन, तो मैं यहाँ बस यहाँ क्लिक कर देता हूँ, अपना फादर का नंबर दे देता हूँ। अब बस सेव करना है, यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए ये पूछ रहा है एड्रेस ऑफ कोर्स जानना चाहते हैं, तो मेरा घर का जो एड्रेस है पिन दे देता हूँ मैं। तो जैसे आप पिन को एंटर करेंगे देखेंगे कि आपका कंट्री और स्टेट आ गया। तो आपको पूछा जा रहा है कि एड्रेस के बारे में शॉर्ट में लिखिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस है। नाउ यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ फिर से। अब सेव करने के बाद
नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ आपका कॉलेज का डिटेल्स मांग रहा है, आपका कॉलेज का पिन कोड। तो मैं अपना कॉलेज का पिन कोड भर देता हूँ 534101। अब देखिए भरते ही यहाँ आ गया कि मेरा कॉलेज आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, ये सब वगैरह वगैरह दिया हुआ है। अब मेरा कॉलेज का जो रोल नंबर है वो मांग रहा है, ठीक है। तो कॉलेज का रोल नंबर यहाँ मुझे देना है। इसके बाद पूछ रहा है मेरा क्वालिफाइंग डिग्री क्या है। क्वालिफाइंग डिग्री मेरा बीटेक है, तो मैं बीटेक भर दिया हूँ। उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है या नहीं। तो देखिए यहाँ कहीं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग तो मुझे अच्छा यहाँ दिया हुआ है, पर ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग दिया है। मेरा ओरिजिनल डिग्री का जो नेम है वो है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, तो ये इस लिस्ट में दिया ही नहीं हुआ है, तो मैं इसको अदर भर देता हूँ। तो मैं यहाँ अदर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, नो, अभी तक मुझे डिग्री नहीं मिला है, मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है 2026 में, तो मैं वो भी भर दिया हूँ। अब पूछ रहा है आपका कॉलेज का नाम क्या है। तो मेरा कॉलेज का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यह क्लिक करता हूँ नेशनल, देखिए यहाँ ऑलरेडी आ गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं इसके ऊपर बस क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद है फिर से कॉलेज का नाम पूछा है, तो वही मैं फिर से टाइप कर देता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश। तो ये सही है। अब इसके ऊपर सेव कर देता हूँ और फिर से इसके ऊपर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब ये सब चीजें अपलोड करने के पूछ रहा है, तो कलर फोटोग्राफ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप इस फोटो को ऐसे क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ। अब मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर भी कर दिया हूँ। इसके बाद फोटो आईडी अपलोड करने को बोल रहा है, तो मैं बस इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फोटो आईडी भी अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आपको बस जितने भी साइज है वो सब के बारे में देख लेना है। 10 KB से लेकर 600 KB के बीच में फोटो आईडी आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद ये लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब आप दे देना। तो सबसे पहले पूछ रहा है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट गेट 2026, तो आपको कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, मुझे तो ऑलरेडी पता ही था भाई, मैं ऑलरेडी गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ 2 पेपर में। मुझे चलिए आप मेरे लिंक्डइन को फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक्डइन का लिंक नीचे दे चुका हूँ, तो आप और तो मैं यहाँ लिंक्डइन ही डाल देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर गेट 2026, आपको क्यों करना है। आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी फिल कर सकते, ऐसा कोई कुछ है नहीं कि आप एक फिल कर देंगे तो दूसरा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ हायर स्टडी डाल देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे भी एमटेक करना ही है। तो इसके बाद मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर बस रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ रिव्यू एंड सबमिट। तो यहाँ पर लिखा है कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ये आप मानते हैं, ये डिक्लेरेशन है। तो बस आप इसके ऊपर क्लिक कर दिया ये चेकबॉक्स पर। देन ये आपको ई सिग्नेचर मांग रहा है, तो ई सिग्नेचर का मतलब है आपको आपका नाम को बस टाइप करना है। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ मेरा नाम। चलिए मैंने टाइप कर दिया। अच्छा उससे पहले आपको वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, तो ये आपका डाउनलोड हो चुका है। आप इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सबमिट एंड प्रोसीड। तो ये पूछ रहा है कि ये आप फाइनलाइज कर चुके हैं, ये मॉडिफाइड यहाँ तो नहीं, यहाँ तो दिखा रहा है कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर मैं आपको रियलिटी बता दूँ हर साल ये मॉडिफाई करने का डेट बाद में आता है, ठीक है। तो मॉडिफाई आप बाद में कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डाटा वंस, तो ये सब है, तो आपको यस पे ऊपर क्लिक करना है। अब आप नीचे जाइए, तो मेरा 2 पेपर है इसलिए मुझे 4000 रुपया पे करना है। तो यहाँ पर आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन पे वाले ऑप्शन पे चले जाइए। अच्छा इससे पहले आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरना है, किसके नाम पे है ये, मेरा नाम लिख देता हूँ मैं। और आपको एक बात याद रखना है कि 15 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा भरना है, ठीक है। ये जो पेमेंट वाला सेक्शन है, एड्रेस मैं डाल देता हूँ अपना घर का एड्रेस, सिटी भी आपको भरना है, सिटी आ गया है ये सब, एंड देन मोबाइल नंबर देना है आपको, ईमेल आईडी भरना है। तो ये सब भरने के बाद आपको नीचे जाना है, आप पेमेंट मेथड आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्यूआर भी 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा, उसके बाद आप पे नहीं कर सकते। तो मैं इसके ऊपर अब इसको बस स्कैन कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ आ चुका है 4000 पे करने का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, पे कर देता हूँ बस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट सक्सेसफुली दिखा दिया गया। अब बस आपको यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। बस अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आया तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है गेट का वो लाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।